ओके, तो इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है क्योंकि आप दुनिया घूमना चाहते हो, वो भी फ्री में। ये जो शख्सियत आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका भी कुछ साल पहले तक यही सपना था। जी हाँ, सही सुना आपने, था। इन्होंने अपने उस सपने को रियलिटी में बदल दिया। और कैसे इन्होंने उस सपने को रियलिटी में बदला, और कैसे आप भी इनकी बताई गई बातों को फॉलो करके लिटरली 1 रुपया भी ना खर्च करके दुनिया घूम सकते हो, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये कि आपको ट्रैवलिंग के लिए बहादुरी की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए शुरू करने के लिए। और एक और चीज़ ये कि आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है ट्रैवलिंग के लिए। जो भी आपके खर्चे होते हैं ट्रैवलिंग के टाइम, वो मेजरली इन 3 कैटेगरीज में लाया करते हैं। पहली है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरी है अकोमोडेशन। और तीसरा यानी सब कुछ, खाना पीना एक्सेट्रा। और अगर आपने इन 3 खर्चों को मिनिमाइज कर दिया तो ट्रैवलिंग करना शहर में रहने से भी सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह आप अपने इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। पहली चीज़ है हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना काफ़ी एडवेंचरस होता है। और भी तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनमें से एक है वॉकिंग। बस अपना बैग उठाओ और पैदल घर से बाहर निकल जाओ। एक और तरीका है साइकिलिंग। हो सकता है ये वाला पूरी तरह से फ्री ना हो, क्योंकि आपको साइकिल खरीदनी पड़ेगी और उसे फिक्स करना पड़ेगा एक्सेट्रा, पर फिर भी ये बाकी ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। और आखिरी तरीका है वर्किंग इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप काम करें और उसके बदले में आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा। और जब बात आती है एकोमोडेशन की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा काउच सफरिंग। एक वेबसाइट है ये ट्रैवलर्स के लिए। जब भी आप कहीं जाते हैं तो ना ये सिर्फ आपको फ्री में रहने की जगह देते हैं, बल्कि ये आपको उस जगह की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस दिखाते हैं जो आपने इससे पहले कभी ना देखी हो। और पहले ही बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो चीज़ मुझे काउच सफरिंग के बारे में पसंद है वो ये कि ना सिर्फ ये फ्री है, बल्कि ये आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है किसी भी डेस्टिनेशन का। ज़रूरी नहीं कि आप अपने होटल रूम में ही बैठे रहें और टूरिस्ट टूर लेते रहें। इसकी जगह आप अपने होस्ट के साथ कहीं भी बाहर जा सकते हैं और वो आपको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की कुछ अच्छी जगहों पे ले जाएगा। और भी कुछ अल्टरनेटिव्स हैं अगर आपको ये काउच सफरिंग वाला आइडिया पसंद नहीं आता तो। उनमें से एक है कैंपिंग। आप कहीं भी सो सकते हैं जहां आपका मन करे। जैसे आप किसी बड़े शहर में घूमने गए हैं तो आप पार्क में सो सकते हैं अपने स्लीपिंग बैग और मैट्रेस के साथ। एकोमोडेशन का लास्ट ऑप्शन है वॉलंटियरिंग। दुनिया भर में आपको काम करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एकोमोडेशन के बदले में, और इसके जरिए आप आलीशान कमरों में सो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे खर्चों की, जैसे फूड। अगर आप किसी अमीर देश में घूमने लग रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा एक्सेट्रा, तो आप सुपरमार्केट से फूड परचेज कर सकते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट तरीका है। एक और तरीका है डंपस्टर डाइविंग। जो भी फूड इन कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से 40-50% यूं ही फेंक दिया जाता है। और बहुत से लोगों को इस चीज़ से परेशानी है, तो वो क्या करते हैं कि इन सुपरमार्केट बिन्स में जाते हैं बंद होने के बाद, और वो सारा फूड ले आते हैं जो कि अगले दिन नहीं बेचा जाने वाला है। और इस तरह से आप बहुत ही सस्ते में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और एक और बात, जब ट्रैवलिंग की बात आती है तो लोगों का एक अक्सर सवाल रहता है कि क्या हम इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो जी हाँ, खुश हो जाइए, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करें? बहुत से तरीके हैं, जैसे बस्किंग। बस्किंग मतलब गलियों में गिटार बजाना। घबराइए मत, आपको इसके लिए कोई म्यूजिशियन होने की ज़रूरत नहीं है। बस 4-5 कॉर्ड्स और सॉन्ग्स आप याद कर लें और बस उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहें। लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, उन्हें क्या पता आप किस गाने को कितनी बार बजा चुके हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास एक स्टोरी हो। आप एक कार्डबोर्ड पे वहाँ के किसी लोकल से रीजनल लैंग्वेज में ये लिखवा सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, इधर क्या कर रहे हैं और आपकी स्टोरी क्या है। इसे जब वहाँ पे आने जाने वाले लोग देखेंगे तो वो आपको कुछ पैसे और कुछ खाने पीने की चीज़ें डोनेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा पैसे आप नहीं कमाएंगे इस चीज़ से, लेकिन इतने कि आपके दिन भर का गुजारा चल सके। दूसरा तरीका है राइटिंग। आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं फेसबुक पेज खोल के, और कुछ समय बाद हो सकता है आप एक किताब भी लिख पाएँ। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इतना सब कुछ करें लेकिन क्यों? क्या फ़ायदा है ट्रैवलिंग का? और जो लोग ट्रैवल करते हैं क्या वो खुश रहते हैं? अब इमेजिन करो कि आपने वर्ल्ड ट्रैवल ख़त्म कर लिया और आप घर वापस आते हैं और आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि क्या तुमने ज़िंदगी का मतलब ढूंढ लिया? इतने सालों तक हम डरे रहे, क्या तुम्हारा जाना वर्थ इट भी था? तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली यस। आप बहुत सी चीज़ें सीख चुके होगे। आप जानोगे कि हमें मीडिया और उनकी हॉरर स्टोरीज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप जानोगे कि हमें अपने प्लैनेट को इस तरह से प्रिजर्व रखना चाहिए जैसे ये एक ही है हमारे पास, और अभी के लिए तो लिटरली एक ही है, जब तक मार्स मिशन सफल नहीं होता। और आप जानोगे कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हम कितना भी ट्राई करें डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करने की, कल्चर, रेसेस, रिलीजन्स के बीच में, हम सब वास्तव में एक जैसे ही हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब आप घर वापस आएंगे
लोग डरते हैं घर छोड़ने से क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जब वो वापस आएंगे तो क्या चीज़ उनके लिए इंतज़ार कर रही होगी और क्या जा चुकी होगी। तो जब आप वापस आएंगे बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप एक स्टार बन चुके होंगे। सब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाएंगे एंड गर्ल्स बी लाइक ओह यू नो ही इज़ बीन ट्रैवलिंग। पर कुछ समय बाद ये बोरिंग हो जाएगा। आप थक जाएंगे अपनी स्टोरी लोगों को बताते बताते और लोग सुनते सुनते, और फिर ये पोस्ट ट्रैवलिंग डिप्रेशन आता है। फिर आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। पहला है कि आप जैसे पहले ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही जिएं। आपके वो पुराने दोस्त अभी भी हैं जो अभी भी उन्हीं सेम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सेम जगह घूमने जाते हैं, और हो सकता है आपको अपनी पुरानी नौकरी भी मिल जाए और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। आप इस जगह सेफ फील करते हैं, पर आपको उस इंसान की याद आती है जो ट्रैवलिंग कर रहा था और हर एक जगह एक नई इंटेंसिटी के साथ जाता था। और दूसरा ऑप्शन है आप अपना बैग उठाओ और सोचो कि नहीं मैं यहाँ नहीं जी सकता, मुझे बाहर जाना होगा, और आपके अंदर फिर वही इंटेंसिटी आ जाएगी। आप अमेजिंग लोगों से मिलोगे और हर दिन एडवेंचर करोगे। पर कुछ दिन बाद आप कुछ मिस करोगे। आप एक स्टोरी से कनेक्ट होना मिस करोगे। आपकी फ्रेंडशिप इंटेंस तो होंगी लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, और आपकी रिलेशनशिप्स उतने ही दिन की होंगी जितने दिन का आपका वीज़ा है उस सर्टेन कंट्री में। आप घर में रहना भी मिस करोगे। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है इन दोनों ऑप्शंस का बैलेंस। तो एक ही जगह रहो आप, लेकिन वो इंटेंसिटी अपने अंदर रखो। उन गलियों में जाओ जिनमें तुम पहले कभी नहीं गए। गलियों में रैंडम लोगों से बात करना शुरू कर दो। कोई नई हॉबी अपना लो, कोई नई जॉब ढूंढ लो, हो सके तो एक बुक लिख लो। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इस तरह की ट्रैवलिंग सबके लिए है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन अमेजिंग चीज़ों के साथ साथ जो इस तरह की ट्रैवलिंग आपको दे सकती है, इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोनली, हंग्री, सिक और होम सिक भी हो सकते हैं, पर ये सब आपकी गट फीलिंग के ऊपर है। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके अंदर ये है कि वाओ मेरी भी इच्छा है इस तरह से ट्रैवल करने की, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। फिर आप अपने सभी डरों को भूल जाएं और निगलेक्ट कर दें इस फैक्ट को कि आप ब्रोक हैं, और बस निकल जाएं घर से। क्योंकि जैसे वो फेमस कोट कहता है कि आज से 20 साल बाद आप उन चीज़ों के लिए ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीज़ों के जो आपने कर दी।